औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मग़ज़ूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, फ़रिश्तों के लिए तो अच्छी खासी जगह है, लेकिन अंदर कम से कम 60-70 लोग आराम से आके बैठ सकते हैं। इत्तला दे देना मेरा काम है। और दूसरी, अभी मैंने रास्ते में खबर सुनी थी, वो भी मैं आप हज़रात की खिदमत में ऐलान कर दूँ कि आज कोई और साहब मजलिस पढ़ रहे हैं। आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये खबर तो मैंने कहा कि भाई बता देना, दोनों काम बता देना मेरा काम था। एक तो ये बता देना कि अंदर जगह है, अगर दिल चाहे तो अंदर तशरीफ़ ले आइए। और दूसरे ये कि ये इत्तला मुझे मिली कि आज मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो दूसरे साहब कौन है, उनका नाम मुझे अभी तक नहीं मालूम है। देखिए, असल में बात अभी तक के वहीं पर है जहाँ पहली मुहर्रम से शुरू की गई थी। मैं गवाही देता हूँ कि कोई खुदा नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि कोई अल्लाह नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि कोई रब नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि कोई खालिक नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि कोई मसजूद नहीं है इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। 1,23,000 रसूलों के बाद मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। रिसालत इनकी ज़ात पर ख़त्म है, नबूवत इनकी ज़ात पर ख़त्म है। और चूँकि मेरी माँ सही थी, लिहाजा मैं गवाही देता हूँ कि अली खुदा के वली हैं। देखिए, उन्वान बदल जाता अगर सबको ये तीनों जुमले याद हो जाते, मगर मैं नाकाम शख्स हूँ और मुआविया की टास्क फोर्स से डरता भी हूँ। इसलिए मस्जिदों में अभी भी मेरी बात नहीं पहुँच सकी। अभी तक मस्जिदों से अज़ान यहीं पर आके अधूरी रह जाती है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब मामला क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है कि कहा जाए अशहदु अन्ना अलिय्यन वल्लाह। इसकी ज़रूरत क्या है, वो तो वली हैं ही।
तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है कि कहा जाए अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो रसूल हैं ही। और फिर इसकी क्या ज़रूरत है कि कहा जाए अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो अल्लाह है ही। इसलिए कहा जाता है कि हम मुसलमान बन जाएं। अल्लाह मुसलमान नहीं है, बात समझिए। अल्लाह मुसलमान नहीं है, अल्लाह अल्लाह है। जब हम कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लोग मुतवज्जे होते हैं कि शायद ये अल्लाह का मानने वाला है, मगर सही मानने वाला है कि नहीं। तो इंतज़ार करते हैं जब हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो उसको इत्मीनान होता है कि ये अल्लाह को समझ के मान रहा है। अल्लाह को तो समझ गया, लेकिन रसूल को भी समझा के नहीं, ये इत्मीनान हासिल हो जाए, इसके लिए कहते हैं अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। कलेमा यूं है, अजान यूं है, गवाही यूं है कि अल्लाह, फिर रसूल, फिर अली। समझना यूं है कि पहले अली को समझो ताकि रसूल समझ में आए, फिर रसूल को समझो ताकि अल्लाह समझ में आए। अगर अली को समझे बगैर रसूल को समझोगे तो रसूल भूल जाएगा। अगर अली के बगैर रसूल तक पहुंचोगे तो रसूल बुखार में गलत सलत बातें करने लगेगा। अगर अली के बगैर रसूल तक पहुंचोगे तो जिब्राइल रसूल को दौड़ा के रसूल का सीना चीरेंगे, फिर उसमें से नुक्ता कुफ्र निकालेंगे, रसूल की बाईपास सर्जरी जिब्राइल करेंगे, नुक्ता कुफ्र निकालेंगे, फिर रसूल को मुशर्रफ ब इस्लाम करेंगे। कौन? जिब्राइल, जो अली के शागिर्द हैं। अच्छा, ये बात तो हमने सुन ली, बल्कि पढ़ ली। सही बुखारी शरीफ में है, जाहिर है कि जब सही बुखारी है तो उसमें कोई बात गलत तो नहीं हो सकती। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं ये बात मान लूँ कि रसूल का सीना चीरा जिब्राइल ने, और नौज़ बिल्लाह रसूल के दिल में एक पॉइंट था, ब्लैक पॉइंट था, नुक्ता कुफ्र, वो निकाल लिया जिब्राइल ने। तो रसूल के दिल से तो नुक्ता कुफ्र निकल गया, लेकिन न इनके दिल से निकला, न उनके दिल से निकला, न उनके दिल से निकला। एक ही रवायत एक ही है कि रसूल के दिल से जिब्राइल ने नुक्ता कुफ्र निकाला। अच्छा, ये रवायत हिंदुओं की किसी किताब में नहीं है, यहूदियों की किसी किताब में नहीं है, ईसाइयों की किसी किताब में नहीं है, आतिश परस्तों की किसी किताब में नहीं है, पारसियों की किसी किताब में नहीं है। उस किताब में है जिसके लिए कहा जाता है कि अस्सहुल कुतुब मिन किताबिल बारी, अल्लाह की किताब के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब। बुखारी शरीफ में ये रवायत है कि जिब्राइल जब आए तो रसूल जिब्राइल को पहचान नहीं पाए, डर गए। लेकिन पूरी बात सुन लीजिए, ना खफा होइए ना बुरा मानिए। जिब्राइल जानते थे नहीं रसूल को, और रसूल जानते थे नहीं जिब्राइल को, पहचानते थे नहीं। तो जिब्राइल को देखा तो मालूम नहीं कितने हवन्नक हैं जिब्राइल, कितने परेशान कुन हैं जिब्राइल। जिब्राइल न हो गए देवबंद का कोई मुफ्ती हो गया। क्या शक्ल है जिब्राइल, मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने तो जिब्राइल को देखा नहीं। इन बाला जिब्राइल को देख के रसूल घबरा के घर से निकल के भागे, आगे आगे रसूल, पीछे पीछे जिब्राइल। ये उड़ने वाला दौड़ क्यों रहा है? भाई समझिए आप, भाई आप मुझे दौड़ा के पकड़िए तो बात समझ में आती है, क्योंकि आप भी पेपर की उड़ा रहे हैं, मैं भी पेपर की उड़ा रहा हूं। जिब्राइल उड़ के अर्श मुअल्ला से जमीन तक आ गए और रसूल के पीछे दौड़े। देखिए, यही है इल्म दिरायत जो हमारे यहाँ हमारे उलमा ने ईजाद किया।
रवायत के मेयार को समझिए, फिर रवायत मानिए। हमारे यहाँ इसीलिए इल्म दिरायत की वजह से हम बचे हुए हैं। ये हमारे उलमा का एहसान है कि उन्होंने इल्म दिरायत ईजाद कर दिया। और इल्म दिरायत के मेयार से जब हम रवायत को देखते हैं तो फौरन समझ में आ जाता है कि ये रवायत सही है, ये इसमें अबू हुरैरा की बू आ रही है। अच्छा, मैं जाती तौर पर मेरा अबू हुरैरा का कोई झगड़ा नहीं है, और अबू हुरैरा से मेरा कोई जाती खानदानी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अबू हुरैरा ने मेरे लिए, मेरे बाप दादा के लिए, परदादा के लिए कुछ नहीं कहा है। मामला ये है कि मुसलमानों के दूसरे अजीमुशान शख्सियत ने अबू हुरैरा को झूठा कहा है। अब मैं उनकी ये बात भी ना मानूं तो ये जुल्म हो जाएगा। कम से कम एक बात तो मान लूं। मैं उनकी दो ही बातें मानता हूं। एक तो ये कि वो कहते थे कि अबू हुरैरा झूठा है, दूसरे वो कहते थे कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। देखिए, ये बात आप मेरे लिए नहीं कह सकते कि मैं उनकी कोई बात नहीं मानता। मैं उनकी दो बातें मानता हूँ। एक तो ये कि उन्होंने बहुत सही बात कही कि जिंदगी में किसी ने अगर एक सच भी बोला है तो मानना चाहिए। उन्होंने सच कहा कि अबू हुरैरा झूठा है। अब मैं उनकी इस बात की तो लाज रखूंगा। दूसरे उन्होंने ये कहा कि अली ना होते तो हलाक हो जाते, और जिस मौके पर अली नहीं थे चक्की चली हलाक हो गए। देखिए, तो ये दो बातें उनकी सही थी। अब ये अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह को दौड़ाया जिब्राइल ने, आगे आगे रसूल, पीछे पीछे जिब्राइल। आखिर में ये हुआ कि जिब्राइल ने दौड़ा के पकड़ा रसूल को। नहीं, वाकई ये देखिए बेटा, ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये उर्दू, आसान उर्दू मफहूम है उसी रवायत का जो रसूल के सिलसिले में है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना कमतर समझा गया हमारे रसूल को। फिर जिब्राइल ने रसूल को पटक के चित किया, गिराया, फिर रसूल का सीना चीरा, सीना चीर के दिल निकाला। दिल में एक ब्लैक पॉइंट था, नुक्ते कुफ्र, वो कुरैत के खुरज के निकाल के बाहर फेंका। अब वो फेंका जिब्राइल ने, लगा किसके ये मुझे नहीं मालूम। फेंका जिब्राइल ने, यहाँ तक के मालूम। अब किसके चिपका ये मैं नहीं जानता। अगर चिपका तो किसी के जरूर है। अगर चिपका ना होता तो आज तक बिलबिला ना रहे होते। किसी ना किसी के तो। अब ये कि वो नुक्ते कुफर निकाल के फेंका, फिर दिल सीने में वापस रख के जिब्राइल ने सीना बराबर कर दिया। तो ये रवायत तो मिली। फिर उसके बाद मैंने रसूल का हिलिया मुबारका जब मालूम किया तो मालूम हुआ कि रसूल के सीने पर कोई निशान नहीं था। अब जुमला यहां से सुनना मेरे बच्चों। चलिए, अगर इसको मान लिया जाए तो रसूल का सीना चाक हुआ, दिल निकाला गया, उसके बाद भी रसूल मरे नहीं। किसी का भी सीना चाक करके दिल निकाल लीजिए, फौरन मर जाएगा। दिल निकाला, नुक्ते कुफर निकाला, दिल वापस उसकी जगह पर रखा, सीने का जख्म बराबर कर दिया, निशान नजर नहीं आया। जिब्राइल ने जो निशान डाला झूठा सही, जिब्राइल ने जो चाक किया उसका निशान मिट गया, लेकिन बिन्ते असद के कदमों की आहट ने दीवारे काबा में जो निशान मिटाया आज तक नहीं।
उसके बाद जिब्राइल से रसूलुल्लाह ने घबरा के पूछा कि तुम हो कौन? तो जिब्राइल ने कहा कि मैं अल्लाह का मुकर्रब खास फरिश्ता हूँ जिब्राइल, और मुझे खुदा ने भेजा है। यह है सही बुखारी का रसूल। माफ कीजिएगा, यह है सही बुखारी का रसूल। अब आइए उसूल काफी का रसूल। उसूल काफी का रसूल, उसके बारे में कुछ अर्ज करूं? नहीं, पढ़ता तो रहूंगा, खत्म भी करना है, पढ़ता तो रहूंगा। हाँ, ऐसा है कि देखिए मुझे 9 बजे मजलिस ख़त्म भी करना है। बाकी अगर सुनना है तो घर चलिए। हाँ, 9 बजे तक मुझे मजलिस ख़त्म कर देना है। आज एक नई रवायत कायम हो गई, एक नई परंपरा बन गई, वरना 7:30 बजे मजलिस शुरू हो जाती थी, लेकिन 9 बजे ख़त्म हो जाया करेगी। इससे आप मुतमईन रहिए। तो अब एक कमसिन बच्चा जिस पर अभी जवानी के आसार भी नमूदार नहीं हुए हैं, अपने चचा के साथ सफर में तिजारती काफिला जा रहा है, और वो बल्कि नौजवान, माफ कीजिएगा कमसिन बच्चा मैं गलत कह दिया, एक नौजवान, वो काफिला एक ऐसी जगह के ऊपर रुका कि जिसके सामने एक कलीसा था, यानी चर्च था। वो नौजवान बाहर खड़ा हुआ था, कलीसा से जो बाइबल का सबसे ज्यादा जानने वाला आलिम मौजूद था, इंजील का, वो निकल के आया। उसने उस नौजवान को गौर से देखा और उसके बाद उसने अपने शागिर्दों को और मुलाजिमों को बुलाया कि ये काफिला जो आया है, आज रात को इन सबको खाने पर बुला लो। देखिएगा, अब यहां से सही बुखारी का रसूल निकल के आ रहा है, जो जिब्राइल की पठानी खाए हुए, और ये अबू तालिब का भतीजा दिखाई दे रहा है। माफ कीजिएगा, आप इमाम बुखारी के जाविये से की ऐनक से देखिए तो वो रसूल जिब्राइल को देख के भाग रहा है, और उसूल काफी की तरफ से देखिए आप। अब देखिएगा यहाँ पर कोई हर्ज नहीं, हर एक को रुकू और सजदे का हक हासिल है। चलिए एक सलावत पढ़िए बाबा। ठीक है, लो ठीक है। अब देखिए, आप दाहिने हाथ से इसको दबा रहिए, बाएं हाथ से हाथ उठा के तारीफ कीजिएगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। उसने कहा कि ये जो काफिला आया है, सबको रात को खाने पर बुला लो। सब खाने पर पहुंच गए। अब दस्तरखान बिछा, सब लोग आ गए। उसने कहा वो नौजवान कहाँ है जिसको मैंने असर के वक्त देखा था? क्या उसे उसी मुसाफिर खाने में छोड़ दिया है सामान की हिफाजत के लिए, क्योंकि वो हिफाजत बेहतरीन करता है। तो उसने कहा ये इतने जो खाने पर आए हैं उसी की वजह से तो बुलाए गए हैं, पहले उसे बुलाओ तब खाना खिलाऊंगा। तो अब उसमें से 2 मुलाजमों को भेजा गया कि तुम वहाँ रुको, बाद में तुम्हें खाना मिलेगा, और भेजो। वो नौजवान आया, वो पूरी तरह ताज़ीम के लिए उठा। उसने कहा कि तुम पहले खाना शुरू करो, उसके बाद सब खाना शुरू करें। जब उसने खाना शुरू किया तो उसने कहा कि लुक़मा जब तुम्हारे हल्क़ से उतरे तो मेरे लिए दुआ कर देना कि इतने दिन जिंदा रह जाऊं कि जब तुम अपनी नबूवत का ऐलान करो तो मैं तुम्हारी तायीद कर सकूं। उसने ये नहीं कहा कि जब तुम नबी बन जाओ, उसने कहा जब तुम अपनी नबूवत का ऐलान करो तब मैं तुम्हारी तायीद करूं, इतने दिन जिंदा रह जाऊं।
देखिए कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, इंजील में तरमीम हो चुकी थी, मगर इंजील में जो भी रसूल आखिर के आसार थे वो उसने समझ के पहचान लिया और उसके बाद कहा कि इसका निगहबान कौन है। तो लोगों ने अबू तालिब की तरफ इशारा किया, कहा खुदा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दी है और इसका मतलब ये कि तुम खुदा के बहुत खास बंदे हो, वरना ये हर एक के सपोर्ट नहीं किया जा सकता था। देखिए अब आप समझिए, अभी कोई मसला नहीं है, न कलेमा हुआ है, न ऐलान वहदानियत खुदा हुआ है और ये तसलीस का कायल है, कुरान आया नहीं है। बुरा न मानिए, एक जुमला कहूं, जो सही थे वो कुरान के बगैर नबी को पहचान गए, जो गलत हैं वो तरावी पढ़ के भी नहीं पहचान पाते। सही कर दो, आप करीब कर दो। और दूसरे उसने अबू तालिब के लिए क्या कहा कि तुम खुदा के खास बंदे हो, इसीलिए इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने तुम्हें दी है। अब एक जुमला कहने दीजिए, जो कुरान को याद कर ले वो हाफिज कहलाता है, जो कुरान को याद कर ले वो हाफिज कहलाता है, जो कुरान को याद कर ले वो हाफिज कहलाता है, जो मोहम्मद को बचा ले वो मुहाफिज कहलाता है। नहीं, मैं वाज़ेह नहीं कर पाया। अबू तालिब पहला मुहाफिज, अली दूसरा मुहाफिज, हुसैन तीसरा मुहाफिज। तुम उधर से आए कुफर बन के, अबू तालिब ने बचाया। तुम निफाक बन के आए, अली ने बचाया। तुम सियासत अमवी बन के आए, हुसैन ने बचाया। देखिए ये तीन जाविये थे, एक महाज पर अबू तालिब, दूसरे महाज पर अली, तीसरे महाज पर हुसैन। चलिए आज के लिए एक जुमला दे दूं अपने बच्चों को, अपने बच्चों को एक जुमला दे दूं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह के सिलसिले में। तुम कहो मेरा हुसैन मेरा दिल, तुम कहो मेरा हुसैन मेरा दिल, यजीदी कहे उसका यजीद उसका दिल। अभी मैं जो कहना चाह रहा हूं वो कहा ही नहीं मैंने। तुम कहो मेरा हुसैन मेरा दिल, मेरा का पहला हर्फ मीम, हुसैन का पहला हर्फ है, मेरा हुसैन, फिर मेरा, फिर मीम, फिर दिल, फिर दाल, मीम है मीम दाल, मेरा हुसैन मेरा दिल यानी मोहम्मद।
हुसैन मेरा दिल। तुम कहो मेरा हुसैन मेरा दिल, यानी मोहम्मद। जितनी बार तुम कहोगे मेरा हुसैन मेरा दिल, इसका मतलब ये कि तुम उर्दू में कह रहे हो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जिसका दिल चाहे कहे उसका दिल उसका यजीद। तो वो जितनी बार यजीद को अपनाएगा उतनी बार दुश्मन मोहम्मद बनता जाएगा। अब ये बता दो कि मोहम्मद को कहां ढूंढे, यजीदियों में ढूंढे? नहीं, अभी ठहर जाइए। यजीदियों में ढूंढे तो कहां ढूंढे? यजीदियों में ढूंढे तो कहां ढूंढे? कोई यजीद हाउस हमें दुनिया में नजर ही नहीं आया। नहीं, अभी ठहरिए। मुझे कहा ऐसा है कि मुख्तलिफ जगहों पर आप जाइए, उस पर लिखा हुआ है मस्जिद फुला। ये कौन थे? कह रहे भाई रसूल के चाहने वाले थे, ये मस्जिद इनके नाम से मंसूब हो गई। मस्जिद का नाम मस्जिद फुला। भाई ये मस्जिद का नाम इनके नाम पर क्यों? अल्लाह का घर है, नाम इनका क्यों है? अरे भाई अल्लाह के रसूल के चाहने वाले थे, लिहाजा ये इस मस्जिद का नाम इनके नाम पर है। कोई मोहम्मद उमर थे, मर गए, कारी मोहम्मद उमर मसला उनका कि इनके नाम के ऊपर एक मस्जिद बना दी जाए। बड़े नेक आदमी थे, हाफिज कुरान थे, तिलावत करते थे, रमजान में तरावी पढ़ाते थे, रोजे रखते थे, नमाज पढ़ते थे, कई मरतबा हज कराए थे। तो चलो ठीक है, एक मस्जिद उमर बन गई मोहल्ले में। ये बताओ कि यजीद के नाम की आज तक कोई मस्जिद कभी सुनी? अब यजीद के घर बताऊं, दुनिया में जितने शराब खाने सब यजीद के घर। मेरे बच्चों याद रखना, इतना खुल के तुमसे कोई बात करता नहीं है जितना खुल के मैं बात कर लेता हूं। मैं ये काम उलमा का है, वाज फरमाना, नसीहत फरमाना, अक़वाले खुदा के अहकाम सुनाना, आयात कुरानी सुनाना, अक़वाले रसूल सुनाना, अक़वाले मासूमीन सुनाना। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो ये है कि जितनी चीज़ों से यजीद को मोहब्बत थी, अगर तुम वाकई हुसैनी बनना चाहते हो उन सब चीज़ों से नफरत करो बस। अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो तुम्हें शतरंज से नफरत होना चाहिए, तुम्हें जुए से नफरत होना चाहिए, तुम्हें शराब से नफरत होना चाहिए, तुम्हें झूठ से नफरत होना चाहिए, तुम्हें मक्कारी से नफरत होना चाहिए। अगर तुम्हें जुल्म से नफरत होना चाहिए, तुम्हें दूसरे की जान लेने वालों से नफरत होना चाहिए, तुम्हें फितना और फसाद से नफरत होना चाहिए। अगर हुसैन के चाहने वाले हो तो हुसैन को तो पहचान नहीं सकते। हुसैन को तो न मैं पहचान सकता हूं, न तुम पहचान सकते हो। हुसैन क्या थे? हुसैन अली कायनात के मुश्किल कुशा, हुसैन अली के मुश्किल कुशा। हुसैन क्या थे ये तो मैं बता ही नहीं सकता, जब समझा नहीं तो बताऊंगा क्या। लेकिन कम से कम हमारे हुसैनी होने की सबसे बड़ी पहचान ये है। यजीद एक उसकी खराबी सुनो, उसकी माँ थी भी ऐसी कमबख्त। यजीद को माँ से नफरत थी। अगर हुसैनी हो तो माँ के कदमों के नीचे अपनी जन्नत ढूंढो। देखो अगर हुसैनी हो, अच्छा यजीद को माँ से नफरत इसलिए थी कि उसको यकीन था कि उसके बाप को जन्नत पर नहीं जाना है, वो क्या जाएगा। उसे तो मालूम ही था कि उसे जन्नत में जाना नहीं है, तो उसे माँ से नफरत।
सुनो, तुम लोग एक बात समझ लो बेटा, बाप अगर खपा हो जाए तो मौला खपा नहीं होते, माँ खपा हो जाए तो खुदा नाराज होता है, जिससे खुदा नाराज होता है उससे मौला नाराज होता है। तुम्हारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अगर तुमको यजीद से वाकई नफरत है तो यजीद पर लानत इस तरह से ना करो, माँ के थोड़ी देर पैर दबा दिया करो, ये खुशकिस्मती है तुम्हारी। और ये याद रखना, जिंदगी में ये बात बहुत देर के बाद तुम्हारी समझ में आएगी, मगर याद रख लेना, जिंदगी में न दौलत उतनी ताकतवर होती है, न हुकूमत, न इख्तिदार, न फौज, जितनी माँ की दुआ ताकतवर होती है। माँ की दुआएं समेटो, माँ की दुआएं 7 मर्तबा मौत को टालती हैं। माँ की दुआ से 7 मर्तबा मौत टलती है। और ये देखो माँ में ममता कितनी होती है। मैं अब 66वें साल में दाखिल हो गया, मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जो बाप की आँख किए हुए थे। अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है जिसे माँ ने आँख किया। मुझे 2 ही मिले, खुदा को सजदा करो ना करो, रिस्क देता चला जाता है। माँ का कहना मानो ना मानो, दुआ देती चली जाती है। देखिए, अगर हमें इस फर्श आज़ा से शराफत और इंसानियत हमारी समझ में ना आई तो दुनिया का कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मदरसा हमें आदमी नहीं बना सकता। आदमियत और इंसानियत का शरफ हमें हासिल होता है तो सिर्फ चहारदा मासूमीन और शुहदाए करबला के सदक़े में, और अपने मजहब से वाकफियत का जरिया भी यही अज़ाए हुसैन है। बुरा न मानना, मरे तो बहुत सो के हैं, कहने को तो अखलाकन फुला भी शहीद हुए और फुला भी शहीद हुए, मगर किसी के यौम शहादत पर उसके कोई हालात तो बयान नहीं होते। बुरा न मानिएगा, 10 बरस के बच्चे को पकड़ लीजिए, 12 इमामों के नाम बता देगा। और 90 बरस के मौलवी से पूछ लीजिए कि आपके 4 इमामों की पैदाइश की तारीख क्या है, वफात की तारीख क्या है। और देखो, बहुत सी नेमतें ऐसी हैं कि जो ख़त्म हो जाती हैं फिर मिल जाती हैं। दौलत ज़ाया हो गई फिर आ गई। फ़र्ज़ करो, एक तो नहीं क़ज़ा होना चाहिए, हुसैनी की नमाज नहीं क़ज़ा होना चाहिए। जिसको सजदा असर याद है, ज़ाहिर है कि वो हुसैन का चाहने वाला है, लेकिन अगर नमाज क़ज़ा हो गई तो अदा की जा सकती है। लेकिन हुसैनियत तुम्हें एक चीज सिखाती है, अगर माँ मर जाए तो माँ का कोई अल्टरनेटिव मुतबादिल दुनिया में है नहीं। जिनकी माएँ सलामत हैं सलामत रहें, लेकिन बेटा अपनी माँओं की अजमत को मानो। देखो, रसूल अपनी माँ की ताजीम कोटते थे, अली अपनी माँ की ताजीम कोटते थे। तुम जिन आका हुसैन की अज़ादारी करते हो, वो छोटे थे आका हुसैन तो भी माँ की ताजीम कोटते थे। और यजीद को अपनी माँ से नफरत थी। बस मैं इसके अलावा और कुछ कह नहीं सकता, वजाहत नहीं कर सकता। यजीद को माँ मिली भी ऐसी थी कि यजीद अगर उस माँ से मोहब्बत कर लेता
तो न जाने कितनी बीमारियां ऐसी फैलती कि जिसमें बनी उमैया मर जाते, आज ये सारे किस्से ही ना होते। तो इससे ज़्यादा वजाहत भी नहीं कर सकता। तहजीब मजलिस, तहजीब मेंबर के अलावा ज़ाती तहजीब भी एक चीज़ होती है। यजीद की माँ और एक साहब की माँ और ऐसी थी कि आज तक उनके हालात अपने किसी बेतकल्लुफ दोस्त को तो सुना सकता हूँ, अपने छोटों को सुना नहीं सकता। एक और साहब भी थे जिनकी माँ के 11 शौहरों में एक ने उनकी वल्दियत की तोहमत अपने सर रख ली थी। वो जनाब सैयदा के खास दुश्मन थे और यजीद हुसैन का खास दुश्मन था। इसका मतलब ये कि अबू तालिब की बहू और पोते का दुश्मन वही होगा जिसकी माँ खराब होगी। अब देखो, अब यही माँ है, पूरे साल जरा सी खराश आ जाती है, जरा सा लोहा लग गया तो जब तक ATS का इंजेक्शन न लग जाए माँ को चैन नहीं आता। ये है कि नहीं? लेकिन उसी माँ के नफ्सियात, जब तुम खमा जंजीर का मातम करते हो तो माँ तुम्हारे जख्म की परवाह नहीं करती है। क्यों? उसकी वजह ये कि वो माँ आका हुसैन की कनीज है और औलाद को आका हुसैन पर कुर्बान कर देने की बात जबान से नहीं दिल से कहती है। देखो आजकल शब्बेदारियाँ हो रही हैं बहुत से, तुम ऐसा है जो लड़के पढ़ रहे हैं वो वीकेंड को, वो मालूम है कि हफ्ते को रात में चले गए शब्बेदारियों में, इतवार को सुबह का उजाला फैल गया तो घर वापस आए। घर आए तो माँ मालूम है कि सुबह की नमाज पढ़ के लेटी हुई है, या हो सकता है कि सो भी जाए। और यूं आम दिनों में अगर 10 बजे रात के बाद घर से बाहर हो, माँ परेशान होने लगेगी, मालूम नहीं मेरा बच्चा कहाँ है। देखो ये चीजें जो हैं ये सब एक मदरसा है, एक लफ्ज नहीं है हुसैन, एक यूनिवर्सिटी है और आफाकी यूनिवर्सिटी है। सारी कायनातें उससे सबक ले रही हैं। खुदा की कसम, फरिश्ते जहां पर थक गए हैं, नहीं मैं फरिश्तों की बात नहीं करूंगा, नबूवतें जहां पर थक गई हैं वहां हुसैन आगे बढ़े। इससे बचा ले, मैं इसके बदले में कुर्बानी दूंगा। आलम अनवार से हुसैन ने इस्माइल को बचाया, वो फतेह ना हो बिज़िबिन अदीम। इस्माइल की नस्ल के सबसे नुमाया शख्स कौन? अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, यानी अजदाद रसूल को, नस्ल रसूल को हुसैन ने बचाया आलम अनवार से। अब आलम अनवार में सवाल जवाब हो रहा है। ये गुफ्तगू यहीं पर मुकम्मल हो जाएगी, इंशाअल्लाह तफसील कल सुनिए। हुसैन, वतन से बेवतन होना पड़ेगा, कबूल। हुसैन, हज को उम्रे से बदलना पड़ेगा, ये आलम अनवार में गुफ्तगू है। परवरदिगार, कबूल। अब ये इम्तिहानात जो होंगे उनका मुआहिदा आलम अनवार में हो रहा है। एक बात सुनिए, आलम अरवा में जिन्होंने कहा था लब्बैक या हुसैन, आज वही या हुसैन कर रहे हैं सारी दुनिया में। हुसैन, हज को उम्रे से बदलना पड़ेगा, कबूल। हुसैन, करबला के मैदान में रुकना पड़ेगा, कबूल। हुसैन, 3 दिन की प्यास में तड़पते हुए बच्चों की अंतर सुनना होगी, कबूल। हुसैन, दोस्तों की लाशें उठाना होंगी, कबूल। हुसैन,
चाहने वालों के जनाजों से लिपट के रोना होगा। कबूल। हुसैन, भांजों की कुर्बानी देना होगी। कबूल। हुसैन, यतीम भतीजे को पायमाल किया जाएगा। कबूल। हुसैन, 32 बरस के भाई के शाने कलम होंगे। कबूल। हुसैन, 18 बरस के कड़ियल जवान के सीने से बर्छी की अनी खींचना पड़ेगी। कबूल। हुसैन, 6 महीने का बच्चा कुर्बान करना पड़ेगा। कबूल। हुसैन, पसे गर्दन से ज़िबा होना पड़ेगा। कबूल। हुसैन, ज़ैनब की चादर देना पड़ेगी। अभी आप बहुत रोए। नूर हुसैन चुप हो गया। अब यहां से एक नूर और बोला, परवरदिगार, ये इम्तिहान मैं दूंगा। ये किसका नूर था? ये हमारे आपके चौथे इमाम का नूर था, सैयद सज्जाद का नूर। खुफियां बेरिदा होंगी। कबूल। माओं के सरों से चादरें छीनेंगी। कबूल। हाथों में हथकड़ियां होंगी। कबूल। पैरों में बेड़ियां होंगी। कबूल। गले में खारदार तौक होगा। कबूल। ताजियानों की अजियत होगी। कबूल। बेकजावा नाकों की मेहार हाथ में होगी। कबूल। जहां सब्र हुसैन रुक गया, वहां से सब्र सैयद सज्जाद आगे बढ़ा। सब्र हुसैन असर आशूर रुक गया। देखो मेरी बेटियों, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, मगर मैं ये चाहूंगा कि आज की दुनिया अपने को पहचानवाने की दुनिया है। हर एक अपने को पहचानवा रहा है। मेरी बेटियों, मैं तुमसे पर्दे की अपील इसलिए नहीं करूंगा कि मैं मौलवी हूं। मैं चूंकि शिया हूं, आजादार हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें ये दुनिया पहचाने कि ये जा रही हैं ज़ैनब की रोने वालियां, ये जा रही हैं उम्मे कुलसूम की रोने वालियां, ये बच्चियां जा रही हैं सकीना की रोने वालियां। आज की अल्ट्रा मॉडर्न दुनिया अपने को बेपर्दगी से पहचानवा रही है, तुम अपने को अपनी स्याह चादरों से पहचानवाओ। ये काफिला रुका हुआ है शाम के बाजार में। मस्जिद से एक शख्स नमाज पढ़ के निकला, चौथे इमाम के करीब आया, कहा ए मरीज दो नातवा, कौन सी ऐसी खता हुई है कि तुझे इस तरह जंजीरों में जकड़ा गया? जवाब सुनिएगा, ए रसूल के सहाबी, मेरा सलाम कबूल कर। क्या तुम कैसे जानते हो कि मैं रसूल का सहाबी? क्या बहुत बचपना था मेरा, मेरे बाबा के पास तुम आए थे, मेरे बाबा ने बताया था कि तुम रसूल के सहाबी हो। क्या ये तो बात उस खानदान में आखिरी फर्द आका हुसैन से मैं मिला था, और आका हुसैन के करीब एक बच्चा बैठा हुआ। क्या तुमने मुझे बचपन में देखा भूल गए? मैंने तुमको तुम्हारे बुढ़ापे में देखा पहचान लिया। क्या तुम हुसैन के बेटे हो? क्या ये काफिला तुम्हारा है? कहाँ? ये हमारा खानदान है। रोता हुआ गया, चादरें लेके आया, क्या ए नबी ज़ादे, ये चादरें इन बीवियों में तकसीम कर दो। जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिएगा, क्या ये चादरें कहाँ से लाए हो? क्या मेरे घर में पड़ोस में जितनी भी औरतें थी सबसे मैंने चादरें मांग ली। का पर्दे तो बालों से आए, लेकिन हम आले मोहम्मद हैं, किसी के
कतरे हुए कपड़े हमारे लिए जायज नहीं है। बस इतना कर दो कि लोग कटे हुए सरों को देखने लगे, का ये सर किसके हैं, का ये मेरा बाबा है, ये मेरा चचा है, ये मेरा अली अकबर है, ये अब्बास, ये अली असगर।